पैसे तो मदरसे के बच्चों तक नहीं पहुंच रहे हैं। बच्चे तो वही बासी भात खा रहे हैं और आलू की भुजिया खा रहे हैं, और वही फितरा और ज़कात के नाम पर जो डोनेशन पे कंबल आता है, चूटी काटने वाला काला काला कंबल, वही मौलवी मुल्ला उसको देते हैं। बच्चों की तो जिंदगी लैविश नहीं है, बच्चों की तो जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं है मदरसे में। मैंने खुद अपनी आंखों से कई मदरसे मैंने विजिट किए हैं, और उन मदरसों को के वीडियोस को मैंने ट्वीट भी किया है, और मुझे छुपा करके वीडियो लेना पड़ा। मुझे अपने मोबाइल का लेंस छुपाना पड़ा, क्योंकि वो लोग बनाने नहीं दे रहे थे वीडियोस, लेकिन मुझे बुलाए जरूर थे, क्योंकि उन्होंने मुझे दावत इसीलिए दिया था कि मैं कुछ फंड दूंगी उनको। लेकिन जब मैंने हालात देखे बच्चों के, तो मैं वो चेक रिटर्न लेकर के चली आई। क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये चेक का फायदा जो है, ये मौली साहब के बच्चों को मिलेगा, ये इन बच्चों को नहीं मिलेगा जो मदरसे में पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 28 बोलता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेनेंस आउट ऑफ स्टेट फंड। तो क्या किया हेमंता बिस्वा जी ने? तो ठीक किया, ये तो साफ आर्टिकल 28 बोल रहा है कि स्टेट का फंड या सेंट्रल का फंड किसी रिलीजियस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये संविधान का आर्टिकल 28 बोल रहा है। ये तो मैं नहीं बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रहे हैं, हेमंता जी नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, ये तो संविधान बोल रहा है। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 2014 में ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1947 से 2013 तक तो नमाजी गांधी की सरकार थी। टोपी पहन करके टोपी पहना रहा था, और उनकी इसी वजह से कांग्रेस ने मुसलमानों को दीमक की तरह खाया है। उन्होंने जानबूझ करके मदरसे में युवाओं को छोड़ दिया, जानबूझ करके कांग्रेस ने यह काम किया कि ना ही मुसलमान पढ़ेगा, ना ही मुसलमान के अंदर दिमाग आएगा, और ना ही वो अपने हक के लिए शिक्षित तरीके से आवाज उठा पाएगा। आज चंद लड़कियां पढ़ करके बाहर निकली हैं तो 3 तलाक के खिलाफ बोलने लगी, यूसीसी के को एक्सेप्ट करने लगी, बोलने लगी कि चौर शादी नहीं करेंगे, हम सेक्स टॉय नहीं बनेंगे। तो 4 लड़कियां मुसलमान की अगर पढ़ करके बाहर निकली तो वो अपने अधिकार की बात करने लगी। तो कांग्रेस ने ये समझ लिया था कि अगर 40 लाख मर्द अगर पढ़ लेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और गांधी परिवार के पोते और पोतियों के बगल में खड़े होना है, और वो ये कभी चाहते नहीं थे। क्योंकि आप देखो ना, अगर ये इतना सारा फंड, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। आप जो आंकड़े बता रही 2013 के बता रही हैं, 2021 के बता रही, लेकिन आप सोचो कितना करोड़ों रुपया मदरसों के नाम पर बांटा गया है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग, ये मुस्लिम समुदाय के बच्चे पढ़े ना, बल्कि मदरसों में ही बैठे रहे। और अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि उनकी भलाई किसको वोट देने में है। और अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है वो कांग्रेस को ही वोट देते आएंगे। यही हो रहा होगा ना, इसीलिए वो मदरसों में पैसा दे रहे थे, पानी की तरह बहा रहे थे पैसा। अभी पैसा तो सरकार का है, टैक्स पेयर का पैसा है, किसी की जेब का पैसा तो है नहीं। लेकिन सोचो किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया गया, दुरुपयोग किया गया इस पैसे का, सिर्फ इसलिए कि लोग मदरसों में ही पढ़ते रहे। और वारे न्यारे किसके हो रहे थे? मुल्ला मौलवियों के, उनके परिवार के हो रहे थे। अच्छा, अभी देखिए, ये जो मेरे हाथ में है, ये है मदरसा का लिस्ट। ये पूरा मदरसा का लिस्ट है, और ये सरकारी लिस्ट है, ये पूरा सरकारी लिस्ट है पूरे देश के, ठीक है। इसमें मैं एक ही बता पाऊंगी, क्योंकि सारे बताना तो 13,000 से ऊपर है। जामिया मोहम्मदिया अरबिया, ये मदरसा का नाम है। यहाँ एमए ये लोग करवा देते हैं, किसमें? अरबिक, उर्दू और पर्शियन में। उसके बाद फिर क्या हो रहा है? इस्लामिक स्टडीज हो रहा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इस्लामिक स्टडीज। तो अरबी, उर्दू, पर्शियन। अच्छा, मैं कितनी बार मेन स्ट्रीम मीडिया में रशीदी से, मुमताज से, मदनी से मैंने 2 लाइन 3 लाइन अरबी में बोला, वो रिप्लाई नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा कि आप उर्दू में बात कीजिए। तो मैंने कहा कि क्यों, आपको अरबी नहीं आती है? तो कहे कि नहीं। तो जब मौलवी मुल्ला अरबी नहीं पढ़ना, बोलना, लिखना और समझना जानता है, तो तुम अरबी में एमए करवा करके तुम क्या करना चाह रहे हो? ये सऊदी अरबिया तो है नहीं, ये कतर तो है नहीं, ये दुबई तो है नहीं, ये सीरिया और बहरैन तो है नहीं, तो तुम अरबी क्यों पढ़ा रहे हो? अब पर्शियन पढ़ा रहे हो, तो यक दू सह चार पंच हफ्त नहद है, कौन पढ़ रहा है आज के जमाने में? और कौन सा गवर्नमेंट डेस्क है जहां पर पर्शियन का इस्तेमाल हो रहा है? कौन सा कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां पर पर्शियन का इस्तेमाल हो रहा है? तो
और हर में वही है, ये जो जितने मैंने मदरसे के लिस्ट यहाँ पर मैं लेकर के बैठी हूँ, सब में वही है। इस्लामिक हिस्ट्री पर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इस्लामिक स्टडीज देंगे, वही 72 वर्जिन हूरें और 4 शादियां, और पुप्पी से शादी कर लो, मामी से शादी कर लो, उसके बाद चाची से शादी कर लो, मौसा से शादी कर लो, फुफ्फा से शादी कर लो, यही सारी चीजें होती रहती हैं। यही सारी चीजें मौलवी मुल्ला बोलता रहता है, इसके अलावा तो और कुछ बोलता नहीं है। कोई अच्छी बात, कोई सलीके की बात तो कभी मैंने सुनी ही नहीं है। आज तक मैंने तो अपनी जिंदगी में इस 32-33 साल की उम्र में मैंने तो नहीं देखा है कि कोई एक आईपीएस ऑफिसर है जो अपनी गाड़ी से उतर करके अजान दिया है फजर का या जोहर का, और फिर वापस आकर के गाड़ी में बैठा है कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं और अब मैं ड्यूटी में जा रहा हूं। मैंने तो नहीं देखा भाई। 1450 साल में जिस कौम ने अपने साइज का पजामा नहीं बनाया, 1450 साल में जिस कौम ने कैंची और छुरी नहीं बना पाया सरकमसेशन करने के लिए, वो भी यहूदी और सनातनियों के फैक्ट्री से मंगवा करके अपना सुन्नत करवाता है, अपना खतना करवाता है। वो कौम ये बात कर रही है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। भाई तुमको इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा, इंसान बनाया जा रहा है। तो इंसान बन जाओ ना। लेकिन बात अब यहाँ पर ये आ रही है, बात ये आ रही है कि बच्चे तो आकर के कह नहीं रहे हैं कि नहीं स्कूल बंद कर दो और मदरसा खोल दो। बच्चे के माँ बाप तो आकर के कह नहीं रहे हैं कि स्कूल खुलेगा, मदरसा अच्छा हुआ बंद हो गया। ये तो बच्चे के माँ बाप तो कोई आ नहीं रहे हैं। ये कौन बैठता है? अवैसी बैठता है, कौन बैठता है? मदनी बैठता है, कौन बैठता है? रशीदी बैठता है। ऐसे लोग जो बैठते हैं, इन्हीं के जितने दलाल होते हैं वो छोटे बड़े सारे मौलाना होते हैं, जिनका कबीला टाइप का होता है। ये इस मौलाना के अंदर 500 मौलवी है, इस मौलाना के अंदर 500 मौलवी है, और इन मदरसों से जो पैसे आते हैं उसी से इमाम बुखारी के घर के नीचे रेंज रोवर और मर्सिडीज आता है ना, उसी से इमाम बुखारी और उसका बेटा जो है वो बिजनेस क्लास में फ्लाई करता है ना, फ्लाइट पर, उसी से पेरिस और लंदन में वेकेशन मनाया जाता है ना। आपने कभी मदनी का जिस चेंबर में बैठ करके वो अपना वक्तव्य रखता है, अपना स्पीच रखता है, मीडिया वालों को देता है, क्या मुसलमानों का घर वैसे ही है? जरा चलिए तो मैं दिखाती हूँ आपको जामा मस्जिद के पास कि मुसलमान कैसे रहते हैं। आज इमाम बुखारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है और जामा मस्जिद के पॉश एरिया में वहां पर उसके पास 3-3 4-4 रेस्टोरेंट है। ये कहां से बना? क्या 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 कारोबार है इमाम बुखारी का? इमाम बुखारी का बेटा जज है, डॉक्टर है? नहीं है, हिंदू से शादी किया है और यही भीख के पैसे पर रेंज रोवर पर चढ़ता है। तो बच्चों को तो कोई अच्छी परवरिश नहीं मिल रही है। दूसरी बात है कि जो फ्री में अनल सेक्स और बच्चियों का, जो बच्चियां मदरसे में पढ़ने के लिए जाती हैं उसमें कोई औरत नहीं पढ़ाती है, दीनी तालीम नहीं देती है, उसमें भी हाफिज जी ही देते हैं। मुझे हाफिज जी बोलना आता है लेकिन मैं इनको चढ़ा करके ही बोलती हूँ हाफिज जी। तो मौली साहब और हाफिज जी ही देते हैं। तो मोलेस्टेशन आराम से करते हैं बच्चियों का और अनल सेक्स बच्चों के साथ करते हैं। ऐसे तो कई केसेस मेरे चैम्बर में फाइल रखे हुए हैं। अनल सेक्स होता है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तीसरा फायदा इनको ये है कि जो लोग गांव ग्राम से आते हैं और शहर में आकर के मदरसा के टीचर बन जाते हैं, उस मदरसे में ही वो अपने बीवी को, अपने बच्चों को और अपने पूरे कुल खानदान को वहां पर पालते पोसते हैं और उनकी रिहाइश में उनका कोई खर्च नहीं होता है। और उसी मदरसे से बैग टांग करके मौली साहब के बच्चे कैथोलिक स्कूल में जाते हैं और मदरसे के नाम पर जो फंड आ रहा है वो बच्चे बासी भात खाते हैं और आलू की भुजिया खाते हैं और जमीन पर सोते हैं। तो ये फैसिलिटीज बंद ना हो जाए, भारत के तमाम मौलवी मुल्लाओं को शिक्षा ना हासिल करना पड़े, नौकरी की लाइन में ना लगना पड़े, इसलिए ये लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मेंढक की तरह फुदक रहे हैं, विधवा की तरह रो रहे हैं और रुदाली की तरह अपना अपना छाती पीट रहे हैं। लेकिन जितना भी नाड़ा खोल करके ये चिल्लाए, ये चीज अब होके रहेगा। और शुरुआत अगर असम से हो रही है तो आप सोचो, असम में ही तो सबसे पहले ये बात कही थी हिमंता ने कि वहां वो जो 4-4 शादियां हैं उन पे बैन लगाएंगे, जो ऐसा करेगा उसको बहुत सारी चीजों की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो तब भी तो कितनी हाय तौबा मची थी। अब सोचिए 4-4 सेक्स टॉय अगर छीन लिया जाएगा, बच्चे के हाथ से खिलौना छीन लिया जाता है तो वो कितना चीखता है। तो वैसे ही मुसलमान पुरुषों के पास से अगर 4 सेक्स टॉय की फैसिलिटी छीन ली जाएगी तो रोएगा तो जरूरी ना।
चीखेगा तो जरूरी ना, चिल्लाएगा तो जरूरी ना। तो बहु विवाह पर भी जो उन्होंने आवाज उठाई थी, सबसे ज्यादा समर्थन मैंने किया था, और कई चिट्ठियां भी मैंने गृह मंत्री जी को लिखी थी कि ये चीज बिल्कुल सही है। अगर ऐसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो कम से कम इसको पार्लियामेंट के अंदर बात करके पूरे भारत में किया जाए। हालांकि यूसीसी बिल्कुल अब मतलब पीक पर है, और मुझे लगता है कि यूसीसी अब पास ही हो जाएगा। हो भी सकता है कि विंटर सेशन के बाद भी 3 दिन 5 दिन की कोई सेशन बुला लिया जाए और उसमें यूसीसी पास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दूसरी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि भारत के जिन भी मुसलमानों को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को मौलवी मुल्ला बनाना है और सरकार नहीं बनने दे रही है, तो बराए मेहरबानी अटारी बॉर्डर से अंजू आ सकती है, अटारी बॉर्डर से जावेरिया आ सकती है, तो आप भी जा सकते हैं पाकिस्तान, चले जाइए, सऊदी अरबिया चले जाइए, कतर चले जाइए, वहां जाके मौलवी मुल्ला बनाइए ना, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत में रहना है तो शिक्षित होना पड़ेगा, संविधान मानना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये जो पहल हो रही है, अगर हिमंता असम से कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बाकी स्टेट्स में भी ये सब कुछ होगा, और केंद्र सरकार भी इस बारे में आप सही कह रही हैं कि यूसीसी को लेकर बहुत जल्द कोई फैसला ले सकते हैं, और तभी ये सारी बुराइयां एक साथ खत्म होंगी, क्योंकि तब सबको संविधान मानना पड़ेगा, देश संविधान से चलेगा, किसी एक धर्म या मजहब के आधार पर नहीं चल सकता। लेकिन आपने इस बारे में जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी और बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं, उसको लेकर मैं यही कह सकती हूँ कि एक तो आप बहुत दबंग होकर बोलती हैं, और मुझे पता है जब आप बोलती हैं तो बहुत से लोग ट्रोल भी करते हैं, बहुत से लोगों को तकलीफ भी होती है, बहुत सारी अनाप शनाप बातें हमारे इस लाइव वीडियो के नीचे भी लिखी जा रही होंगी, लेकिन सच बोलती हैं, इसीलिए शायद लोग आपको काउंटर करने से डरते हैं। इसीलिए जब आप किसी टीवी डिबेट में होते हैं तो मुल्ला मौलवी भाग निकलते हैं। बहुत से मुल्ला मौलवी तो ये भी कहते हैं कि अगर उस डिबेट में नाज़ी आएंगी तो हम आएंगे ही नहीं। तो आप सोचिए, सच बोलने वालों से किस कदर लोग खौफ खाते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू योर दबंगनेस, मैं यही कहूंगी। अपना ख्याल रखिए। वक्त निकाला आपने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नाजिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।